Good morning student. In this video lecture we will discussing about class 9th is matter around us pure. आज का जो टॉपिक है हमारा that is element. Elements होते क्या हैं? Element is a substance which cannot be split into simpler substance by usual chemical method by applying heat, light and electricity. Elements होते क्या है? तो element एक substance होता है जिसको कि हम split नहीं कर सकते simpler method से, थ्रू विच अप्लाइंग, अगर उस पर हम केमिकल मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं या हम उसको हीट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उसको फर्दर ऑन हम सिंपलर सब्सटेंस पे ब्रेक नहीं कर सकते हैं. इसी को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है. और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट आर द सिंपलर सब्सटेंस विच कैन बी स्प्लिट इनटू देयर एटम्स. या फिर और क्या होते हैं? एलिमेंट सिंपलर सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ किसमें टूट सकते हैं? स्प्लिट इनटू देयर एटम्स, जो कि सिर्फ अपने एटम्स में ही ब्रेक हो सकते हैं. इससे ज्यादा हम सिंपलर सब्सटेंस में एलिमेंट्स को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. सपोज एग्जांपल के लिए हमने एक ले लिया है कॉपर रॉड. दिस वन इज आवर कॉपर रॉड. ये हमने एक कॉपर रॉड लिया है. इज अ कॉपर रॉड इज अ एलिमेंट और ये रॉड है पूरी उस एलिमेंट की. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉपर रॉड है ये किसकी बनी होगी? कॉपर एटम का. दिस रॉड इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम. ठीक, ये बना किसका है? कॉपर एटम. हियर वी कैन ड्रॉ कॉपर. हम ये कॉपर लिख सकते हैं. हर एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एटम. एटम को ये रिप्रेजेंट करेगा. इन द मीन टाइम अगर हमने इस कॉपर रॉड को ब्रेक किया, चलिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया. अगर हम इस कॉपर रॉड को ब्रेक कर रहे हैं, अगर हमने ब्रेक किया तो हमको क्या मिलेगा इसके अंदर? वी विल ऑब्टेन कॉपर एटम. हम इस एलिमेंट को ब्रेक कर रहे हैं, रॉड को एलिमेंट मिला, एलिमेंट को हमने ब्रेक किया तो ये क्या मिल रहा है? कॉपर के एटम का फॉर्मेशन हो रहा है. मीन्स इसको कितने भी छोटे छोटे सब्सटेंस में या पीसेस में इसको ब्रेक कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? कॉपर का एटम ही मिल रहा है. और इसी को क्या कहा जाता है? यूजुअली कॉल्ड कॉपर एलिमेंट. इसी को हम क्या कहते हैं? कॉपर एलिमेंट कहते हैं. ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड इज आवर लिविंग वर्ल्ड, जिस भी हम लिविंग वर्ल्ड, इस लिविंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और इसमें क्या होता है? हर एक चीज किसी न किसी एक एलिमेंट से बनी होती है. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, प्लस ये एटम के बने होते हैं. फर्दर ऑन एलिमेंट्स को, ये जो हमारा एलिमेंट्स है इसको कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरी में. वन इज मेटल, एक को हम क्या कहते हैं? वी जनरली कॉल मेटल्स. एंड अनदर वन इज नॉन मेटल. ठीक है, एक हमारा क्या हो गया? मेटल, और दूसरा क्या हो गया? हमारा नॉन मेटल. ये दोनों पे पूरी हमारी होल मीन्स पूरा जो वर्ल्ड है वो डिपेंड करता है. देखिए मेटल्स क्या होते हैं? सिंपली हम कह सकते हैं विच आर मैलिएबल इन नेचर. जो हमारे मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, हार्ड होंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, उन सभी को क्या कहा जाता है? मैलिएबल कहा जाता है. मेटल कहा जाएगा, नॉट मैलिएबल. नॉन मेटल क्या होते हैं? दैट आर नॉन मैलिएबल, जो कि क्या होते हैं? हमारे नॉन मैलिएबल होंगे. एंड सेकेंड वन इज नॉन डक्टाइल. नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं. एज वेल एज ब्रिटल. दिस वन नॉन मेटल आर brittle in nature and doesn't conduct electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. doesn't conduct electricity. exception कहाँ हमको दिखता है? exception can be seen in case of carbon allotrope, that is graphite. कार्बन के इलेक्ट्रॉफ होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो कार्बन का इलेक्ट्रॉफ पे ग्रेफाइट वो क्या होता है? हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. वरना कोई भी हमारे नॉन मेटल जो होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. तो होल लिविंग वर्ल्ड जो ली विच इस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है वो मोस्टली किसके बने होते हैं? नॉन मेटल, सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन. ये सभी क्या होते हैं? हमारे नॉन. What is mixture? Mixture is a substance which consists of two or more elements or compound combined together without any chemical reaction.
मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस which consist of two or more elements, two or more elements और कंपाउंड जनरली कॉल मिक्सचर। उसी को क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहा जाता है। सच एज कि हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड प्लस वाटर इज अ मिक्सचर, ठीक है, जिससे को हम क्या कहते हैं? वी जनरली कॉल ब्राइन सोल्यूशन। ये हमारा ब्राइन सोल्यूशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस वन इज आवर सोल्यूशन। फॉर्मेशन किसका होगा? सोल्यूशन का। एंड सोल्यूशन क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। सोल्यूशन क्या हमारा? एक तरह का मिक्सचर होता है। तो सॉल्ट वाटर हो गया, या फिर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। हम जिस भी टाइप का सोल्यूशन बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। जितने भी टाइप का हमारा सोल्यूशन बनता है मिक्सचर होता है। वेदर इट इज ट्रू सोल्यूशन, चाहे वो हमारा ट्रू सोल्यूशन हुआ या फिर हमारा सस्पेंशन हुआ, एंड द लास्ट वन इज कोलाइड। ये सभी क्या होते हैं? हमारे मिक्सचर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या की जाती है? चीजों को मिक्स किया जाता है विदाउट गोइंग थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ऑन द बेसिस of components of mixture is divided into two category, yeah, on the basis of component which exist in a phase is divided into two category। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस homogeneous mixture, and next one is heterogeneous mixture। ये दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट इन अ फेज मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड द अनदर वन इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो कैटेगरी आती है मिक्सचर की फेज के बेसिस पे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते क्या है। नेक्स्ट लिखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। The mixture which exist in a same phase, इस वो मिक्सचर जो एक ही फेज में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर which exist in a same phase। ठीक है, अगर एक ही फेज में हमारा मिक्सचर है देन वी कॉल्ड इट होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मिक्सचर हमारा डिफरेंट फेज में, if the mixture is in different phase, if the mixture is in different phase, तब उसको क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। सिंपली distinguishable line is not defined।
इसमें भी डिस्टिंग्विश करने के लिए लाइन हमको डिफाइन नहीं हो पाती है. इन दिस केस distinguishable line can be defined. इसमें हम डिस्टिंग्विशेबल लाइन इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ये हमने बीकर बना लिया. दिस वन वी आर ड्राइंग अ बीकर. ये हमारा क्या है? बीकर है. ठीक, दिस वन इज आवर बीकर. एक यहाँ पे भी हम बीकर ड्रॉ कर लेते हैं. इन दिस केस वी हैव ड्रॉन आवर बीकर. बीकर में हमने क्या फिल कर लिया? 50 ml या 100 ml वाटर ले लेते हैं. दिस वन इज 100 ml H2O. इसमें भी हमने क्या ले लिया? 100 ml वाटर ले लिया. बीकर के अंदर दोनों बीकर में हमने क्या फिल कर लिया? 100 ml वाटर इन दिस बीकर एंड 100 ml वाटर इन दिस बीकर. अब यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? 1 टेबल स्पून वी आर एडिंग शुगर. हमने फेस दिख रहा है. एक तो क्लियर हमको चॉक का फेस दिख रहा है, दूसरा हमारा वाटर का फेस दिख रहा है. और एक हमको ऐसा मालूम होगा कि डिस्टिंग्विशिंग लाइन हमको दिखेगी कि यहाँ तक हमारा चॉक है, ये हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है. लेकिन जब हम शुगर इसमें डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा. बस ये क्लियर एक वाटर की बाउंड्री दिखेगी H2O. इसमें क्या हो जाएगा? शुगर अच्छे से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. तो इस केस में हमको कोई भी डिस्टिंग्विशेबल लाइन नहीं दिखती है या फिर हमको बाउंड्री नहीं दिखेगा कि यहाँ कहाँ तक हमारा शुगर है या कहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल है. और ये दोनों एक ही फेज में रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर. यहाँ पे 2 फेज बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है. अगर यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर हमने कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट भी क्या हो जाएगा? अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाता